पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी के अभियान पर कहा कि जब तक शराबबंदी अभियान सफल नहीं होता घर नहीं जाऊंगी, जंगल में रहूंगी। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर से फिर शराबबंदी अभियान प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार मुखर हो रही है। शुक्रवार को एक बार फिर उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। इस दौरान उमा ने यहां तक कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से जमीनी हकीकत छिपाई जा रही है। उन्हें जो बताया जाता है दरअसल वो जमीन पर कुछ और होता है। इसके साथ ही उमा ने शराब से मिलने वाले राजस्व को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शराब के राजस्व से सरकार चलाने वाले अपने लड़के के खून पीने लायक हैं। बस 3-4 महीने और मुझे जिंदा रखना आप लोग इस विषय पर, मेरा साथ देना, और गलती करूं तो खूब आलोचना करना, मैं बुरा नहीं मानती। जैसे आप कह देते हो कि बोन मोन हो गई, कभी पीछे हो जाती है, कभी सच्ची हो जाता है ऐसा, और आपको जो लगता है वो सही ही लगता है, आप गलत नहीं होते हो। क्योंकि मैं कई बार मुझे कह दिया जाता है 1 महीना रुको। अब जब 1 महीना मार्च से चालू हुआ तो लगभग जुलाई तक चला। मैं क्या बताऊं, अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये बात किसने कही, जिनने कही उन्होंने कहा अभी बात नहीं करना किसी से। अब अगर मैं उनकी, अच्छा वो अकेले में बात करते हैं, तो मैंने उनको ये भी कहा कि आप ये सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं कहते हो ये बात, तो मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। शिवराज जी पहले साहसी नेता निकले जिनने सार्वजनिक तौर पर ही कह दिया, बयान देकर के सीधे, कि हम उमा बहन से भी परामर्श करेंगे और हम सुधार भी करेंगे और नई शराब नीति विचार विमर्श करके करेंगे। मैं तो वास्तव में आश्चर्यचकित थी उनके उस बयान से, और मैं उनका कभी अहित नहीं कर पाऊंगी इस जीवन में, सिर्फ उनके हित की ही बात सोचूंगी। इस बात ने, उनके उस स्टेटमेंट ने हमारे उनके संबंधों को बहुत मजबूत किया। और जिस प्रकार से उन्हें अभियान में बाबा रामदेव, जिनकी एक प्रतिष्ठा है, कमलेश दाजी और चिन्मय पंड्या मेरा छोटा भाई, और अन्य धर्मों के मतावलंबी वहां पर एकत्रित हुए, वो अपने आप में एक अलौकिक घटना हुई है। ईश्वर की कृपा मानती हूँ मैं कि मेरे जैसे मतलब व्यक्ति से जो किसी काम का लायक नहीं है, वो भी अंत में सफल हो जाता है। तो हो जाता होगा, भगवान की इच्छा रहती होगी, आप लोग का साथ रहता है, आप लोगों की कृपा रहती है। तो 3-4 महीने का मामला और है, ठीक ठाक दबा के चले तो मन मुताबिक काफी कुछ हो जाएगा। अब आप लोग पूछिए, तो 50 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर 4 लोग आश्रित होते हैं, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके माता पिता। इतना भी अगर मैं कर सकी और इसमें मेरे जीवन की आहुति हो गई तो मुझे मैं तो हर बार हर काम में ऐसे ही करती हूँ। घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई हुई तब भी यही था, और आज देखिए तो असम में सरकार बनी हुई है, त्रिपुरा में सरकार बनी हुई है, कर्नाटक में तिरंगा की लड़ाई हुई तब भी ऐसे ही था, जीवन की आहुति देने को तैयार थी, आज वहां सरकार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए जीवन की आहुति देने को तैयार थी, आज वहां जम के सरकार बनी है और बनती रही है। मध्य प्रदेश में 3-4 साल तक धूल धक्के खाती रही, हम तो साधनहीन थे उस समय पे, सत्ता की सुविधा तो हमें थी नहीं यहाँ, तब हमने यहाँ सरकार बना ली और तिरंगे के लिए छोड़ दी। तो मेरे मन को तो इसी बात का संतोष होता है कि आप लोग मुझसे स्नेह रखते हैं और आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और मेरी बात मान करके, थोड़ी सी बात मान करके भी महिलाएं, भाई, नौजवान सभी लोग सर्वस्व त्याग के खड़े हो जाते हैं। ये मेरी शक्ति भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त है। इस विश्वसनीयता को, इस शक्ति को मैं कभी गंवाऊंगी नहीं, और इसलिए 7 नवंबर से तब तक मैं मध्य प्रदेश में किसी भवन के अंदर नहीं रहूंगी, क्योंकि लोग बर्बाद हुए हैं शराब और नशे से, और घर बार छूटे हैं लोगों के, लोगों को घर बेचने पड़े हैं, लोगों की इलाज के लिए पत्नियों को मंगलसूत्र बेचने पड़े हैं शराबी पति के इलाज के लिए, और उसके मर जाने से या बीमार हो जाने से महिलाओं को दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने पड़े हैं। इसलिए मैं दिसंबर एंड तक चलती रहूंगी, इंतजार करूंगी, और ये इंतजार तो चलेगा 31 मार्च तक, क्योंकि ड्राफ्ट बन जाएगा। हो सकता है मुझसे शेयर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं सरकार में, जो है वो है शिवराज जी मेरा सम्मान करते हैं और उन्होंने एक नैतिक साहस दिखाया है। दूसरा, मेरा शराब वितरण की नीति है ही नहीं, क्योंकि ये राज्य का विषय है, तो राज्य की सरकारें अपने तरीके से जनहित और जन धारणाओं, जन भावनाओं की अवहेलना करके भी शराब नीति बना देती हैं। ऐसे में भाजपा अब देश में आ गई है। भाजपा ने 370 हटाने की बात कही, पूरी हुई, राम मंदिर बनाने की बात कही, पूरी हुई, भाजपा ने जो वायदे किए वो पूरे हुए। लोग अपेक्षा करते हैं कि भाजपा शराब पर भी नियंत्रण की कोई एक नीति बनाएगी राजनीतिक स्तर पे, संगठन के स्तर पे, और वो नीति भाजपा शासित राज्यों को निर्देश दे, वो नीति को लागू करे। वो नीति जनहितैषी हो, महिला हितैषी हो, नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रख करके हो,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शिवराज जी ने इसमें पहल की और एक जन आंदोलन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और अपने अभियान में बदल दिया उसको, तो हो सकता है कि शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश कई मामलों में मॉडल स्टेट बना है, तीर्थ दर्शन में, लाडली लक्ष्मी में, कन्या विवाह में, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश शराब नीति नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनी हुई शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश एक मॉडल पेश कर दे और अंत में वो मॉडल भाजपा शासित सभी राज्यों पर लागू करने की स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो अभी तो जब तक मैं ठीक से हठ नहीं पकड़ूंगी और जब तक मैं सड़क पे नहीं रहूंगी, जब तक मैं घर बार नहीं छोड़ूंगी, सुविधा का जीवन नहीं छोड़ूंगी, तब तक वो स्थितियां बनेगी ही नहीं कि मैं यहाँ की महिलाओं को सम्मान, यहाँ के नौजवानों का भविष्य, यहाँ के मजदूरों के रोजगार, उनके जीवन की रक्षा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं अपने आप को 30 मार खा नहीं समझती, खुदा नहीं समझती, भगवान नहीं समझती, लेकिन मेरी अगर सामर्थ्य है थोड़ा भी किसी के सहयोग करने की, एक घायल पक्षी को भी उठा लेने की अगर मेरी सामर्थ्य है, मैं तो अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करूंगी इसके लिए। और इसलिए 7 नवंबर से मैं तब तक घर आवास में रहना छोड़ दूंगी, तब तक के लिए जब तक कि मैं ये नहीं देख लूंगी कि लोग अब शराब के आतंक से मुक्त होकर महिलाएं घरों में सुख से रह रही हैं, मोहल्लों में आराम से घूम सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं, प्रेयर करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा सकते हैं और पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए जिनालय में जा सकते हैं, बौद्धालय में जा सकते हैं। स्कूल और अस्पताल के पास, मजदूरों की बस्तियों के पास अब शराब की दुकानें नहीं है, इसलिए मजदूर अपनी कमाई अब खर्च नहीं करेंगे और पूरा का पूरा पैसा घर में जाएगा। ये सब चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी, तब मैं घर में रहना शुरू करूंगी। इसके पहले